मच, अभी तक यहाँ पर हैं तो आपके लिए भी जोरदार क्लैपिंग, बिकॉज आप चाहते हो कि आप लाइफ टाइम फिट रहें। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज डाइजेशन के ऊपर। कहते हैं ना, पेट सफा तो सारे रोग दफा, कि अगर आपका पेट ठीक है तो आपको कोई भी हेल्थ चैलेंज नहीं आ सकता, ना ही वेट गेन हो सकता है और ना ही कोई डाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है। बट उसके लिए हमें अपने डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डाइजेशन सिस्टम में अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक स्मॉल पार्ट होता है जिसके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होती है, मतलब एक आग बलती है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है, हमारी बॉडी के एक एक पार्ट तक वो खाना पहुंचाती है, जिससे कि हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट जैसे ही हम उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, क्या होता है, वो खाना वहीं का वहीं सड़ जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस चलना होता है डाइजेशन का, मतलब एक एक पार्ट तक खाना पहुंचना होता है, वो खाना नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो डाइजेशन में क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस मेन क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से क्या करता है वो ब्लड से ब्लड में, और ब्लड में होते हुए जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बिग इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है स्टूल के थ्रू। ये सारा प्रोसेस चलता है डाइजेशन का। बट जैसे ही हमने ऊपर पानी डाल दिया तो वो ना तो फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक तक प्रॉपर पहुंचा, ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, ना वो हमारे ब्लड में, और ना ही उसमें से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। तो ये प्रोसेस चलता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में सिर्फ 2 आवर्स लगते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा खाना खा रहे हो। अगर वो 2 आवर्स ले रहा है तो इट्स मीन वो धीरे 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 हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच के हमें एनर्जी दे रहा है। बट जब हम जंक फूड खाते हैं तो वो क्या होता है, सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, और जब हम खाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद ही हमें भूख लग जाती है, बिकॉज वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से, जरा सीधे बैठो, जरा एक्टिविटी करें हम, सीधे बैठो फटाफट, देखो जरा साइड पे एमएफ के टायर बन रहे हैं, तो वहां से पता लग जाएगा कि वो खाना एनर्जी में बदला था या फैट में बदला था। इट्स मीन अगर फैट में चेंज हुआ तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारा खाना पचा नहीं और फैट में बदल गया। और जिनका कैमरा ऑफ है, क्या बात, आपको सब कुछ पता है, शाबाश, जल्दी से ऑन कर लो कैमरा। गुरप्रीत जी, राम बाबू जी, मोनिका जी, बसंती जी, रजनी जी, जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, दे क्लैपिंग इनके लिए कि इन्होंने मेरी बात को रखा। ओके, तो अभी हम बात करेंगे इनडाइजेशन में, कि जो ये इनडाइजेशन होती है वो किस किस कारण होती है, क्या कारण होता है कि हमारा खाना जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। फर्स्ट, जब आप खाना खाते हो इमीडिएटली उसी टाइम पानी पी लेते हो, जो कि अभी मैं रीजन बता चुकी हूँ कि पानी पीने से क्या होता है। सेकंड रीजन, खाना खाते ही हम बेड ढूंढते हैं, आफ्टरनून में खासकर लोग करते हैं, थक गए, खाना खाया, अब नींद आ रही है, बेड ढूंढे, है ना। तो जब आप बेड पे लेट जाते हो तो खाना भी वहीं लेट जाता है आपके पेट के अंदर, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसके बाद जंक फूड की बात बोली, बिकॉज उसके अंदर ना तो कोई फाइबर होता है ना न्यूट्रिएंट्स होता है, उसके अंदर सिर्फ फैट होता है, शुगर होती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब होता है, और सेकंड थिंग, वेट बढ़ने लग जाता है। उसके बाद कैफीन, कॉफी, कॉफी टी, जो लोग बहुत ज्यादा कॉफी और टी का इंटेक करते हैं उसके अंदर समझ लीजिए कैफीन होता है, कम से कम 250 से 300 कैफीन होता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इनडाइजेशन का चैलेंज बनता है, ब्लोटिंग होने लग जाती है, ठीक है, एक तरह से एसिडिटी बनती है। मोस्टली लोगों को चाय पीने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद लैक ऑफ फाइबर, जिस तरह से हम टीथ साफ करते हैं ब्रश से अपने टीथ को क्लीन करने के लिए, सेम जब हम फाइबर खाते हैं वो हमारा अंदर के पेट को साफ करता है। मतलब अंदर की सफाई तो देखो हम ब्रश से नहीं ना कर सकते,
तो वो किससे होती है? फाइबर से। और अगर आप फाइबर का इंटेक लेस कर रहे हो तो उस दौरान भी आपका डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है या हो सकता है। उसके बाद मोर क्वांटिटी, ओवर ईटिंग, कईयों को मंचिंग की आदत होती है, क्रेविंग, थोड़ी थोड़ी देर बाद निकले कुछ ना कुछ खा लिया, थोड़ी देर बाद निकले कुछ ना कुछ, मतलब पहले वाली चीज तो डाइजेस्ट हुई नहीं, उसका तो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, हमने ऊपर से दूसरी चीज डाल दी, फिर तीसरी चीज, फिर चौथी, मतलब करते करते वो पेट भी कहता है मतलब कि ये इंसान मुझे डाइजेस्ट होने के लिए टाइम नहीं दे रहा, ओवर ईटिंग करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? इसको एनर्जी नहीं दूंगा, इसको फैट में, स्टोर में, साइड में स्टोर कर दूंगा। मतलब जैसे कि स्टोर रूम है आपके घर के अंदर, स्टोर रूम में हम क्या रखते हैं? एक्स्ट्रा चीजें, वेस्ट मटेरियल। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ओवर ईटिंग होती है तो वो क्या हो जाता है? वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, और वो कहां पर इकट्ठा हो जाता है? साइडों पे, फैट के रूप में, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। अब आपको मैंने छोटे छोटे रीजन बताए, इससे क्या होता है? एक तो डल स्किन हो जाती है, एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, टायर्डनेस, लेजीनेस, ठीक है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आती है, ब्लॉटिंग, ये सारे चैलेंज कब आते हैं? जब आपका इनडाइजेशन सिस्टम चल रहा होता है, आपका खाना आपकी बॉडी में एनर्जी में बदल नहीं रहा। उसके बाद सोल्यूशन क्या है इसके? सबसे पहला तो हमें पानी नहीं पीना खाने के बाद इमीडिएटली, कम से कम 40 to 45 मिनट का गैप होना चाहिए आफ्टर एंड बिफोर योर मील, खाने से पहले और खाने के बाद। दूसरी चीज, खाना खाते साथ बेड पर नहीं लेटना, कम से कम वहां पर आपने वॉक करनी है। अगर वॉक कर सकते हो दी बेस्ट, नहीं कर सकते तो व्रज आसन में बैठो, मतलब पैरों को फोल्ड करके बैठो, जिससे कि वो डाइजेशन सिस्टम जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करना है तो दिन में 1 से 2 बार एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट, फाइबर का इंटेक, जैसे कि फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स, और इसके साथ साथ आप कॉम्प्लेक्स फाइबर जो कि न्यूट्रिशन तौर पे आता है, वो आप अपने कोच से भी पूछ सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो टैबलेट फॉर्म में भी और पाउडर फॉर्म में भी। और जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटिंग रहती है, वो साथ में ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिशन एलो प्लस, जो कि कैप्सूल फॉर्म में आता है, और एलो कंसंट्रेट जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। मीन्स अगर आप कैप्सूल लेना चाहते हो कैप्सूल ले सकते हो, नहीं तो लिक्विड फॉर्म वाला आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हो, जो कि आपका वाटर इनटेक भी पूरा करेगा और आपकी बॉडी को जो है वो डाइजेशन को स्मूथ भी करेगा। उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिंपली प्रोबायोटिक, जिनको बहुत ज्यादा चैलेंज है, स्टूल अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, पास नहीं होता, तो सिंपली प्रोबायोटिक जो कि हमारे गट सिस्टम को सही करते हैं। जब आपका गट सिस्टम सही होगा तो आपको खाना पीना लगना शुरू हो जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और पेट अच्छे से साफ होगा। तो ये 3-4 न्यूट्रिशन है जो कि आप अपने खाने में, अपने पूरे रूटीन में ऐड कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप वेट लूज जर्नी में हो तो आपका वेट लूज बहुत ही अमेजिंग तरीके से होता है, बिकॉज जब डाइजेशन अच्छा होगा, सब कुछ ओके हो रहा होगा, तो वेट लूज भी अच्छे से होना और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखो, अवॉइड कॉफी टी, उसकी जगह आप यूज कर सकते हो अपना एनर्जी ड्रिंक, बिकॉज उसके अंदर 250 तक की कैफीन होती है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी 40 mg कैफीन होती है, ओनली 1 स्पून। तो अगर आप दिन में 4 बार भी ले रहे हो 2 स्पून, तो कितने हो गए? 8 स्पून। 8 स्पून, तो 8 स्पून में हमारे पास कितनी कैफीन गई बॉडी में? कितनी गई? राइट इन चैट बॉक्स। 320। 320, वेरी गुड, है ना? तो मतलब कि पूरे दिन में अगर एक डॉक्टर भी बोलते हैं तो कम से कम हमें 400 कैफीन चाहिए होती है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखे, हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखे। उसके बाद नेक्स्ट, लास्ट नॉट लीस्ट, प्रोबायोटिक मैंने बता दिया, विटामिन सी वाली चीजें,
जितने भी सिट्रस फ्रूट है वो आप ऐड कर सकते हो, लाइक का स्ट्रॉबेरी, ठीक है। उसके बाद आप लिखो पाइन एप्पल, टोमेटो, गुआवा। जैसे गुआवा में फाइबर भी अच्छा होता है, ऑरेंज के अंदर भी फाइबर अच्छा होता है, तो ये वाले फ्रूट ऐड करो जिससे कि डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और वेट लूज जर्नी भी बहुत अमेजिंग रहेगी। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। तो आई होप आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे और बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लोगे।